कि आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवास सारणी के बारे में, है नहीं, जो अक्सर आपकी परीक्षा में वैसे ही पूछा जाता है। ये परीक्षा चाहे आपकी रेलवे की परीक्षा हो, आप भी सीखना है नहीं, या बैंक की हो, या यूपी बोर्ड हो आपका, जो आप 10th उसमें हो, हर क्लास में ये पूछा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर आवास सारणी की बात करें तो आवास सारणी के बारे में, अब खाली आवास सारणी के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने बनाया था। नहीं, सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले जो बात की थी वो मैंडलीफ ने की थी। ठीक है, इसमें एक बात जो मैंडलीफ ने बताई थी सबसे पहले आवास सारणी, है नहीं, और मैंडलीफ ने सबसे पहले जो रखा था आवास सारणी में 118 तत्वों को रखा था। ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने तत्व थे? 118 तत्व थे, और जो 7 आवर्त में ही रखा गया, और जिसमें कितने लोग हैं? कुल लोग 4। कुल लोग इसमें कितने हैं? 4 लोग हैं, जिसमें कि सबसे पहले कौन सा है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और चौथा है आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एक लाइन और ध्यान रखना इसमें, कभी बहुत पूछा जाता है कि इसमें आवर्त कितने हो गए? 7 हो गए, तो कितने हो गए? इसमें 118 हो गए। सबसे मैंने पूछी जाती है कि आवास सारणी में कि मैंडलीफ ने जो बनाई थी उसने तत्वों को कैसे बनाया था। ठीक है, तो उसने तत्वों को क्या रखा था? तत्वों को उनके बढ़ते, बढ़ते अनुभार, ध्यान रखना, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बढ़ते अनुभार के अनुसार रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 7 आवर्त थे, 118 तत्व थे। फिर कहूँगा अगर हम वर्ग की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 18 वर्ग हैं, जिसमें एक शून्य ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, शून्य ग्रुप कहा जाता है, शून्य वर्ग, जिसमें आक्रिय गैस पाई जाती है। कौन सी? आक्रिय गैस। आक्रिय गैस का मतलब होता है जो किसी क्रिया नहीं करती। बहुत पूछे, ठीक है, इसमें 18 ग्रुप या फिर शून्य ग्रुप में रखा गया। ठीक है, एक और ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर 2 बातें आप याद रखना। हाइड्रोजन जो है एक अवारा तत्व कहते हैं इसे। कौन सा? अवारा तत्व। क्यों? क्योंकि इसे आज भी कोई स्थान नहीं मिल पाया। ठीक है, अगर सबसे हल्का तत्व कहें, क्या कहें? सबसे, हाँ सबसे हल्का। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि सबसे हल्की धातु कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? सबसे हल्की धातु हीलियम, यानी क्या कहेंगे? हीलियम पे एक और ध्यान रखना, जिसका उपयोग गुब्बारों में होता है और रॉकेट या हवाई जहाज के टायरों में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, और गोताखोर भी इसका इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। अगर सबसे हल्की धातु कहा जाए या सबसे हल्का, सॉरी हल्की धातु नहीं है बेटे, ये गैस है। क्या है? गैस। सबसे हल्की धातु कहा जाए तो लिथियम होती है। क्या होती है? लिथियम। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी अब मैंडलीफ के बारे में। लेकिन 2 बातें और ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है आधुनिक आवास सारणी। क्या पूछ जाता है? आधुनिक आवास सारणी। हाँ, आधुनिक आवास सारणी। तो इसमें सीधी बातें यही हैं, बस 1-2 बात अलग है। वो अलग ये है कि इसने तत्वों को उनके बढ़ते क्रमांक के अनुसार रखा था। हाँ, क्रमांक के अनुसार उन्होंने रखा था, बढ़ते भार के अनुसार, और उन्हें क्रमांक के साथ। बस, बाकी इसमें भी 4 ब्लॉक थे, इसमें भी 4 ब्लॉक थे। हाँ। इसमें आवास तत्व, इसमें भी तत्व, सब चीज़ वही है। और ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आधुनिक आवास सारणी की नदी थी मोजले नदी थी। कितने? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है।